हेलो एंड वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। तो रियल नंबर को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद गाइज मैंने सोचा कि आपको इस पे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को करवा दूं। तो गाइज आपके सामने मैं आज लाने वाला हूं प्रीवियस 2-3 ईयर्स में आए हुए सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस जो रियल नंबर पे बेस्ड हैं। तो आप सभी इनका खूब फ़ायदा उठाएं और खूब सीखें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा गाइस, गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। हम लोग को प्रूव क्या करना है? हम लोग को प्रूव करना है कि 5 + 3 रूट जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब गाइस ध्यान से आप देखिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको मैंने सोल्व करना सिखाया था। और अगर आप मेरे पार्ट 7 वीडियो को देखिएगा, जस्ट टाइप कीजिएगा यूट्यूब में कि हाउ टू प्रूव इरेशनल बाय वीआर सर, तो आपको उसमें ये क्लास 7 में मिल जाएगा गाइस। तो चलिए हम प्रूव करके देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो लेट इफ पॉसिबल, जो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि लेफ्ट इट पॉसिबल 5 + 3 रूट 2 इज रेशनल, है ना। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर होगा, है ना गाइज। अच्छा, अगर ये एक रेशनल होगा तो गाइज एक रेशनल को या एक रेशनल में से कुछ एक रेशनल घटाया जाए तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए? एक रेशनल ही आना चाहिए, एक रेशनल नंबर ही आना चाहिए, है ना। अब अगर ये रेशनल नंबर आना चाहिए तो जब इसको हम घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? तो 5 से 5 कैंसिल होके और 3 रूट 2 आ जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर होना चाहिए, है ना, जो कि एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अच्छा, ऐसा हम करते हैं कि एक रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो जो आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, है ना। मतलब ये 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 2 बराबर भी क्या आना चाहिए? आना चाहिए था रेशनल नंबर। लेकिन हम लोगों को क्या दिया हुआ है गाइस? हम लोगों को दिया हुआ है इट इज़ गिवन दैट रूट 2 क्या है? एक इरेशनल है। हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक इरेशनल है। अगर ये एक इरेशनल गिवन है और हम बोल रहे हैं कि ये एक रेशनल है, जरूर दोनों में ही कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है गाइस। और ये कंट्राडिक्शन आया क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये मान लिया था कि रेशनल है, मतलब अपना मानना ही गलत था, है ना। मतलब इट अराइजेज अ contradiction that is our assumption that 5 + 3 रूट 2 is rational was wrong। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब सीधा हुआ that is 5 + 3 रूट 2 is rational। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको हम इसी तरह से डील करते हैं, और इसके लिए मैंने आपको लॉजिक भी बताया था। लॉजिक क्या बताया कि ताकि अगर मान लो कि क्वेश्चन में a + b रूट c दिया हुआ है, जैसे ये एक क्वेश्चन है a + b रूट c का, है ना। तो सबसे पहला लॉजिक क्या था गाइस? लॉजिक पे ध्यान दिया कीजिए, मेरे हर क्लास में मैंने आपको लॉजिक दिया है कि सबसे पहले जो ये एक्स्ट्रा टर्म है उनको एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो इन पूरे से एक्स्ट्रा टर्म को घटाना होगा। तो ये कट गया, अभी b रूट c आया, और फिर 1/b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खाली रूट c बच जाएगा। तो आपको कोशिश क्या करना है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बस जो रूट के अंदर है वो बचा लेना है, और जैसे ही आप बचाओगे वो रूट के अंदर वाला जो भी होगा वो रेशनल के बराबर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि सीबीएसई में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये भी 2019 में ही आया था गाइस। अच्छा, ये क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व कर दिया है। आप
क्लास 7 में आप चेक करना या क्लास 8 में भी आपको मिल जाएगा। प्लस ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको होमवर्क में लीजिए और घर पे ट्राई कीजिएगा। जस्ट ये मैं आपसे शो करना चाहता था कि देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो अपने सामने है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 है ना। तो जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं या तो किस फॉर्म में होते हैं गाइस, या तो वो 4q + 1 फॉर्म में होते हैं या तो वो 4q + 3 के फॉर्म में होते हैं। और इसी चीज़ को हमको शो करना है, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को याद करना है हम लोगों को। और यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से a = bq + r पे रखना है। अच्छा, आपको अगर इन तीनों को इसको इक्वेट कीजिएगा तो आपको क्या नज़र आएगा कि r के जगह पे कुछ भी हो फिलहाल के लिए हमको मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि यहाँ पे b के जगह पे है क्या। तो b के जगह पे दोनों ही केसेस में क्या है गाइस, 4 है। तो बिल्कुल अपना स्टेप नंबर 1 क्या होता था आपको याद है, मैंने सिखाया था ये सेम क्वेश्चन लेके अपने वीडियो में कि लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर when divided by अच्छा, आपको ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगा b क्या होता है गाइस, तो b होता है डिवाइज़र। when divided by 4 gives quotient q and remainder r, है ना। अभी ये बात हम लोग इसी स्टेटमेंट से निकालेंगे कि b का वैल्यू जैसे ही पता चला हम ये स्टेटमेंट लिख लिए कि कोई a को एक पॉजिटिव नंबर मान लो और जो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर क्या होते हैं, जो नन पॉइंट या नन फ्रैक्शन में हो। अच्छा, when divided by 4 gives quotient q and remainder r। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इसके बाद का अपना स्टेप नंबर 2 क्या था गाइस, स्टेप नंबर 2 था कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम बोल लेते हैं या फिर लेमा बोल लेते हैं। इसके ऊपर मेरा डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप रेफ़र कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है कि a = bq + r, है ना। जहाँ पे b क्या है, b है डिवाइज़र, ये डिविडेंड, q क्या कोसेंट, r क्या रिमाइंडर। अच्छा, = r। अच्छा, मैंने एक कंडीशन बताया था आपको, r बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के, लेकिन छोटा किससे होना चाहिए गाइस, b से। अच्छा, हम लोगों के पास जो इक्वेशन है उसमें b का वैल्यू है कितना, तो b का वैल्यू हमने बोला है कि 4 है, मतलब 4q + r। अच्छा देखो, तो r का वैल्यू 4 से बड़ा, लेकिन ये किससे छोटा, तो b का वैल्यू कितना है, 4 से छोटा होना चाहिए गाइस। अच्छा, r क्या हो जाएगा, r या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। क्या 3 से बड़ा हो सकता है या 4 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि 4 से छोटा वैल्यू आपको लेना है, ध्यान रखना। अच्छा, जैसे ही आपने इस चीज़ को लिखा गाइस, पहला केस ठोकेंगे हम लोग, क्योंकि यूक्लिड साहब ने हम लोगों को बहुत ही परेशान किया है। पहला केस में r का वैल्यू 0 लेते हैं और इसमें पुट करते हैं। ये क्या आ जाएगा, a = 4q + 0, यानी कि a = 4q। अच्छा देखो, तो 4q इवन है कि ऑड, तो आप जैसे ही मैं बोलूँगा कि ये तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होने वाले जितने भी होंगे वो इवन होंगे, है ना। इसका मतलब कि ये क्या है, इवन है। अच्छा, इवन हम लोगों को प्रूव करना है क्या, बिल्कुल नहीं, हम लोगों को ऑड पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करना है, तो इवन से काम नहीं हुआ। अच्छा, केस 2 लेंगे, केस 2 में क्या करना है अपन को, r = 1 वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, a = 4q और r के जगह पे इस बार क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ये तो इवन था और इवन में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, वो
ऑड बन जाता है। अच्छा यही प्रूव करना था क्या? अरे देखो इजीली कैसे हम प्रूव कर पाए इस बात को। अच्छा केस 3 लेंगे, है ना। केस 3 में क्या लेंगे गाइस? केस 3 में r का वैल्यू 2 लेंगे। अच्छा r का वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो a इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 4q प्लस 2। अभी इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन आएगा ना, इवन प्लस इवन इज इवन, तो यहाँ पे काम नहीं बनेगा, है ना। तो अभी केस 4 लेना पड़ेगा हम लोगों को। केस 4 में क्या लेना पड़ेगा गाइस? r का वैल्यू कितना? तो एक 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए। अभी r का वैल्यू 3 के बराबर। अच्छा a इज इक्वल टू क्या है? तो 4q प्लस r कितना है? 3। अभी इस अगर इवन में हम ऑड को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा। ये भी प्रूव करना था। अब गाइज आप देखो जो आपको प्रूव करना था वो इजीली प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जितने भी 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 वाले होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं फॉर्म में होते हैं, है ना। तो होपफुली आप सीख पाए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा गाइस कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3, है ना। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि लेट p इज ए रेशनल नंबर between √2 एंड √3। एक p रेशनल नंबर मान लेते हैं जो √2 और √3 के बीच में है। अच्छा अगर ऐसा है तो √2 और √3 के बीच में गाइस क्या है? p है। अच्छा हम ऐसा करें कि दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग ऑल टर्म्स, है ना। सभी टर्म्स को स्क्वायरिंग कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर p और का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। आपको पता है ना ये लॉजिक कि रूट और स्क्वायर कैंसिल, मतलब कि 2 इज लेस देन p स्क्वायर और p स्क्वायर इज लेस देन 3। अच्छा आप ऐसे नंबर्स को सोचो जो 2 और 3 के बीच में है बट वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये p स्क्वायर है ना। ऐसे नंबर कौन कौन से हैं गाइस? तो आपको ध्यान में आएगा कि 2 आप सोचो ध्यान से, क्या आएगा गाइस? 225 तो 2 से बड़ा हो गया ना, 2.25, यानी कि आपको बोल दे 225/100, है ना। अच्छा ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 15 का। अच्छा 15 का स्क्वायर से नहीं होगा ना, 225 15/100 है, मतलब क्या इसको 1.5 कर ले? बिल्कुल चाहिए। तो p का वैल्यू एक तो मिल गया हम लोगों को, कितना? 1.5, है ना। अच्छा और भी नंबर हैं क्या ऐसे p स्क्वायर के जैसे? और भी नंबर हैं क्या अपने पास? कौन सा नंबर? 256 किसका स्क्वायर है गाइस? ये 16 का स्क्वायर है, लेकिन 256 को क्या करना पड़ेगा? पॉइंट में 100 से डिवाइड, क्योंकि 100 भी 10 का स्क्वायर है। अच्छा अगर यहाँ पे पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे भी पॉइंट लग गया। तो एक और अपने सामने जो नंबर आ गया गाइस वो क्या आ गया? 1.6 आ गया। अच्छा और भी नंबर हैं क्या इसके बीच में? तो बहुत सारे नंबर हैं गाइस जो आपको ढूंढ के निकालने हैं। 289 किसका स्क्वायर है? तो 17 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है। लेकिन 289 तो बड़ा हो जाएगा ना, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा, क्योंकि 100 भी एक 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी पॉइंट, यानी कि p का वैल्यू क्या आ गया? 1.7। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ नंबर्स को खोजे जो कि रेशनल नंबर्स हैं और √2 और √3 के बीच से। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस। अब क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे जो बेहद इजी हैं और आसान हैं, जो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसको आप खुद से घर पे अटेम्प्ट करना। अगर ना बन पाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं मिलूँगा अगले वीडियो के साथ जो कि होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, यानी कि पॉलिनोमियल स्टार्ट करूँगा गाइस।
Thank you so much and don't forget to subscribe and share the video.